राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। बहुत ही जल्द सकट चतुर्थी का व्रत, जिसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं, आने वाला है। तो ये व्रत कब पड़ेगा और इस व्रत को किस तरह से करना चाहिए, इस व्रत के क्या विधि विधान है, इस व्रत में कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, इस व्रत का क्या फल है, क्या महत्व है, आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये व्रत कब पड़ेगा। तो ये व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है और ये इस साल 10 जनवरी को स्टार्ट होगा। 12:01 से ये स्टार्ट होगा और 11 जनवरी को 2:31 पर ये तिथि समाप्त होगी। क्योंकि इस व्रत के अंदर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर ही पारण किया जाता है। तो इस स्थिति में, जबकि चंद्रमा की पूजा हम देख करके ही, उनका दर्शन करके ही, उनकी पूजा करने के बाद में ही हम इसका पारण करते हैं, तो इस स्थिति में हम इस व्रत को 10 तारीख को ही रखेंगे, क्योंकि 11 तारीख को तो 2:31 पर ये व्रत की जो तिथि है वो समाप्ति हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं अब इस व्रत को करना कैसे है। इस दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। स्नान आदि करने के बाद में आपको आज के दिन स्वच्छ कपड़े पहनने, जरूरी नहीं है कि आप कोरे कपड़े पहने, लेकिन स्वच्छ कपड़े आपका पहनना अनिवार्य है। और स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद में, मतलब कि आप इस दिन लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि काले रंग के कपड़े आप ना पहने। काले हैं या फिर नीले रंग के कपड़े, इस तरह के जो रंग के कपड़े होते हैं इनको ना पहने, लाल या पीले रंग के कपड़ों को पहने। और जब भी आप पूजा करें तो पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व की तरफ या फिर उत्तर की तरफ, पूर्व उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दक्षिण की तरफ कर लें या पश्चिम की तरफ करें। पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, भगवान का नहीं, आपका। कई बार ये बोलते हैं कि भगवान का, कि हमारा या हमारा होना चाहिए, भगवान का नहीं। और कोई भी व्रत जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये व्रत रख रहे हैं, हम इस गोत्र से हैं, हमारे पति का नाम ये है, तो ये संकल्प लेना ज़रूरी है। तो आप अपने हाथों के अंदर चावल है, अक्षत जिन्हें कहते हैं, जल, अक्षत और फूल, इन 3 चीज़ों को लेकर के आप संकल्प लें सबसे पहले कि मैं ये व्रत रख रही हूँ तिल चौथ का, और है ना गणेश जी भगवान की पूजन का ये व्रत रख रही हूँ। इस तरह से आप पहले ना संकल्प लें, उसी के बाद में अपना व्रत जो है उसे प्रारंभ करें। तो पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। बैठने के बाद में सबसे पहले एक चौकी लगाइए, उसके ऊपर आप पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर गणेश जी महाराज की तस्वीर को स्थापित करिए। अगर आपके पास में तिल माता, यानी कि जो तिल चौथ माता होती है, अगर उनकी भी आपके पास तस्वीर है तो आप उनकी तस्वीर को भी स्थापित करिए। तो ये व्रत जो होता है वो अपने पति की लंबी उम्र और गणेश जी की पूजा करके हम अपने बच्चों की जो दीर्घायु की कामना करते हैं। तो आप दोनों की तस्वीरों को लगाइए और उसके बाद में सबसे पहले उन्हें स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद में आप उन्हें, जो माता हैं उन्हें तो आप है ना मोली का धागा पहना करके वस्त्र के रूप में उन्हें चढ़ाइए, और जो गणेश जी महाराज हैं उन्हें जनेऊ अर्पित कीजिए। बट मेक श्योर कीजिएगा कि इस पूजा के अंदर आपको तुलसा जी के पत्ते नहीं रखने हैं। तुलसा जी के पत्ते जो होते हैं वो गणेश जी की पूजा में नहीं रखे जाते हैं। पूजा जो है आप फल, फूल, मोली, चावल, इन सब से कीजिए। इसके अलावा पान है, सुपारी है, दूर्वा है, ये सब कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। इन सबको अर्पित करके भी आप पूजा कर सकते हैं। भोग के अंदर आपको तिल से बनी हुई कोई भी चीज़ को अर्पित करना है। आप तिलकुटा जरूर बनाइए घर के अंदर, तिल को जरूर चटकाएं। तिल को चटकाने का मतलब है कि इस दिन आप कच्चे तिल लेकर के आइए और उनको कढ़ाई के अंदर चटकाइए, फिर उनको कूटिए। तो इससे ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ये तिलकुटा जो होता है ना, इसी का ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। तो इस दिन आप जो पूजा होती है उसके अंदर तिलकुटा का ही यूज़ किया जाता है, या फिर तिल के लड्डुओं का यूज़ किया जाता है, या फिर कुछ लोग हैं जो गज्जक का भी उपयोग में लेते हैं। मतलब कि तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। इस पूजा के अंदर धूप है, दीप है, ये जरूर जलाइए। सुगंधित जो होती है ना चीज़ें, इत्र है, इनको भी उनको अर्पित करिए। उसके बाद में कथा अवश्य पढ़िए गणेश जी महाराज की, और जो तिल चौथ माता है उनकी कथा आप अवश्य पढ़िए। जब भी आप कथा सुने तो कथा आपको कभी भी खाली हाथ नहीं सुननी है। हाथों के अंदर आपको कुछ दाने अक्षत के या गेहूं के जरूर रखने होते हैं। कथा पढ़ने के बाद में आरती करना बिल्कुल भी मत भूलिए, आरती जरूर करिए। और पूजा करने के बाद में आपको गणेश जी की एक माला जरूर जाप करनी है। ओम गण गणपते नमः या फिर ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र की एक माला आपको अवश्य जाप करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद में जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें तो अर्घ्य देते समय जो जल होता है उस जल को आप मेक श्योर कीजिए कि जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो उसकी धारा जो होती है वो टूटनी नहीं चाहिए। और जो आप जल अर्पित कर रहे हैं उसके अंदर आपको शक्कर मिलानी है,
फूल मिलाने हैं, दूध मिलाना है और 4 चीज़ों को मिलाने के बाद में आपको उनको अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देने के बाद में उन्हें प्रणाम कीजिए। उन्हें प्रणाम करने के बाद में वहाँ से पूजा करने के बाद में वापस से आप अपनी पूजा के जगह पर आइए, स्थान पर आइए। वहाँ पे स्थान पर आने के बाद में गणेश जी महाराज और तिलचौथ माता को प्रणाम कीजिए। अपनी विश जो है उसको बोलिए, उनसे प्रार्थना करिए पूरा करने के लिए। और उसके बाद में आप है ना अपने घर के जितने भी बड़े मेंबर्स हैं उन सभी के पैरों को छूइए। इस दिन सास है या नंद है, इनको आप है ना पैर छूते हैं उनसे। अगर आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में जो भी आपने पूजा में तिल कुटा रखा होता है उसके ऊपर कुछ भी है ना मतलब दक्षिणा रख करके और वो आप है ना अपनी सास को या नंद को दे दीजिए। तो और उसके बाद में ही आपको जो है इस व्रत का पालन करना होता है। तो इस तरीके से इस व्रत को करना होता है। और इस व्रत के अंदर आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि काले या नीले रंग के कपड़े मत पहनिए, क्योंकि ये सौभाग्यशाली स्त्रियों का व्रत है। इस दिन आप लाल या पीले रंग के कपड़े ही पहनिए। तुलसा जी के पत्तों को बिल्कुल भी अर्पित मत करिए। और जो कंदमूल होती है, मतलब कि जो ज़मीन के नीचे से सब्जियाँ निकलती हैं या फल निकलते हैं, उनको आपको नहीं खाना है। यहाँ तक कि गाजर है, मूली है, चुकंदर है, इन चीज़ों को भी आपको नहीं खाना है। आपको जैसे जो जिस दिन व्रत है उससे एक दिन पहले आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इनमें से भी कोई भी गलती करते हैं तो फिर वो व्रत जो होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। कहते हैं कि अगर हमारा व्रत का मतलब होता है कि अपने ऊपर संयम करना, अपनी इंद्रियों पर संयम करना, अगर आप यही नहीं कर सकते तो फिर ये व्रत जो होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए व्रत में नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और व्रत को पूर्ण करिए। माता संकट चतुर्थी जो है वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। गणेश जी महाराज आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।